जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के टोटल राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यानों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। हम पढ़ेंगे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप सुनना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है और इसका विस्तार मंडला बालाघाट तक है। मंडला में स्थित है हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मंडला जिले में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। मंडला में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में अभ्यारण्य था। 1933 में यह अभ्यारण्य था। 1933 में यह राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य था। इसके बाद 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। कान्हा-किसली को 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1955 में कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी है। हवाई पट्टी भी स्थित है। हवाई पट्टी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में 12 सिंगा पशु पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। 12 सिंगा पशु कहाँ पाया जाता है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा विदेशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल मंडला और बालाघाट तक फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में साल के 2 ठूंठ हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी 1974 में। इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे हम। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैसल भवन भी स्थित है, जो
शिवाजीराव ने बनवाया था। जॉर्ज पंचम को एक रात रुकने के लिए बनाया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साक्य सागर झील भी है। शिवपुरी में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर साक्य सागर झील भी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मनिहार नदी भी बहती है। मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी होकर बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, NH3 और NH25। दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान से, NH3 और NH25। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भूरा खो जलप्रपात भी स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भूरा खो जलप्रपात स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शिव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। शिव का प्राचीन मंदिर शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया है और हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके उमरिया जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं। सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगर जिला पूछा जाए कि किस जिले में सफेद शेर पाए जाते हैं, सफेद शेर पूछा जाए कि किस जिले में सफेद शेर पाए जाते हैं, तो रीवा जिला एक ऐसा जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। और गोविंदगढ़ में सफेद शेर, रीवा के गोविंदगढ़ में सफेद शेर पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कम क्षेत्र में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है और 8 किलोमीटर के अंदर एक बाघ स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है।
ये आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। 2007 में 2007 में इस 2000 नहीं इस राष्ट्रीय उद्यान में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रख दिया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नाम रख दिया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नाम रख दिया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड की स्थापना की गई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड की स्थापना की गई है। मोगली लैंड की स्थापना किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। और विश्व बैंक के द्वारा अभ्यारण्य संरक्षण में इस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। अभ्यारण्य संरक्षण में इस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को विश्व बैंक के द्वारा अभ्यारण्य संरक्षण में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पन्ना जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। रेप्टाइल पार्क स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की भी स्थापना की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है इसे। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। और हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में है। और एक क्वेश्चन हम पहले छोड़ चुके हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान था जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो अपन पढ़ चुके हैं, सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, कौशल राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कौशल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। कौशल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में है। हमारा डिंडोरी जिला ये है। और डिंडोरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौशल राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौशल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है और यह हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौशल राष्ट्रीय उद्यान है। यह डिंडोरी में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.270 वर्ग किलोमीटर है। 0.270 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये हमारा होशंगाबाद जिला है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान शहर के बीचों बीच स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कितना है? 4 वर्ग किलोमीटर है और यह शहर के बीचों बीच स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी स्थित है। सर्प उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान सर्प उद्यान है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है, हमारा यहाँ है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भोपाल में है। और इसे चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को काय की संज्ञा दी गई है? चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली में है। ये सीधी सिंगरौली जिले में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान का इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर था। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुआ करता था तब इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर था। अब मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 838 वर्ग किलोमीटर बचा है। अब मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है? 838 वर्ग किलोमीटर है। यह पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है और हमारा मंडला में है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखते हैं, और इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं हम डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा कहाँ है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का कौन सा दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है?
इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यह खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में स्थित है, यहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, खंडवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। 2004 में की गई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, जो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहले इसे अभ्यारण्य था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। और मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान से इसमें एशियाटिक शेर लाए जाते हैं। यह पहले मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है।